नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं कालाहरी डेजर्ट के उस हिस्से में जहां शेर, चीता और लकड़बग्घे जैसे शिकारी जानवरों का राज चलता है। इस गर्म रेतीली धरती और सूखे पौधों की अनोखी दुनिया में कई और जानवर भी रहते हैं। जो कमजोर है वो यहाँ खूंखार जानवरों की दावत बनता है। लेकिन क्या होगा अगर इंसान इस खतरनाक खाक श्रृंखला में फंस जाए? तो कहानी शुरू होती है एंड्रयू नाम के डॉक्टर से, जो एक अमेरिकन डॉक्टर हैं और अफ्रीका में लोगों का इलाज करते हैं। लेकिन आज उनका एक मरीज मर जाता है। दरअसल यहाँ मेडिकल इक्विपमेंट चोरी हो गए थे। अफ्रीका में चोरी एक बड़ी समस्या है और उनके पास मेडिकल सप्लाई भी नहीं पहुंचती। इस वजह से वो सही तरह ऑपरेशन नहीं कर पाते। इस सदमे में डूबे एंड्रयू को अचानक खबर मिलती है कि एक आतंकवादी ग्रुप इस इलाके में घुस आया है, जो बाहर के लोगों को पसंद नहीं करते और उन्हें पकड़ रहे हैं। एंड्रयू जल्दी से अपनी पत्नी स्यू के पास जाता है, जो एक टीचर हैं और अफ्रीका के बच्चों को पढ़ाती हैं। वह एक बहुत ही नेकदिल इंसान है और हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहती हैं। एंड्रू उसको समझाता है कि अब यहाँ रुकना मुमकिन नहीं है, हमें फौरन इस जगह को छोड़ना होगा क्योंकि आतंकवादी कभी भी हमला कर सकते हैं। स्यू थोड़ी आशावादी हैं। वह सोचती हैं कि शायद हालात बेहतर हो सकते हैं या आतंकवादियों से बात करके कुछ हल निकल सकता है। लेकिन एंड्रयू अब अफ्रीका के हालात से थक चुका है और इस जगह को छोड़ने का फैसला कर लेता है। ये लोग एक गांव के छोटे से एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जो एक वीरान रेगिस्तान के बीच है। लेकिन इस समय वहां सिर्फ एक पुराना जर्जर प्लेन खड़ा है। हम इस प्लेन के पायलट ग्रून को देखते हैं, जो पैसे देकर इस प्लान को उड़ाने की मंजूरी ले लेता है। वो एक लालची आदमी है जो लोगों को प्लेन में बैठने के लिए ज्यादा पैसे चार्ज करता है। हम कुछ पैसेंजर्स को देखते हैं। ये भी अमेरिकन्स ही है। इनमें टाइलर बहुत अमीर है। उसके साथ उसके दोस्त मैक्स और क्रिसी होते हैं। एक हाबो नाम के गाइडर को भी उनके साथ जाना होता है। हम देखते हैं कि ग्रून एंड्रयू से बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करता है। एंड्रयू उसे बताता है कि वह एक डॉक्टर है और लोगों की मदद करता है। ये सोचकर कि शायद ग्रून कम पैसों में मान जाए, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह एक लालची इंसान है। तभी एंड्रयू उसे पहचान लेता है कि वो वही पायलट है जिसे मेडिकल सामान लाना था, लेकिन उसने नहीं लाया, जिसके कारण कई मरीज मर चुके हैं। दरअसल ग्रून ने मेडिकल सामान किसी को बेच दिया होता है। वह एंड्रयू से यह कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि यह किसी और पायलट का काम था। अब ज्यादा पैसों में एंड्रयू को मना पड़ता है क्योंकि उसे इस जगह से जल्द निकलना है। सब लोग अपना सामान लेकर प्लेन में चढ़ते हैं, लेकिन ग्रून उनके बैग फेंक देता है और कहता है कि मुझे इस प्लेन में बैठने के पैसे दिए हैं, सामान के नहीं, और वैसे भी पीछे सामान रखने की जगह नहीं है। सभी ग्रून को फोर्स करते हैं तो वो उन्हें दो ऑप्शन देता है कि या तो सामान को गोद में रख ले या फिर अगली प्लेन का इंतजार करें। अब उनको बात माननी पड़ती है और सब प्लेन में बैठ जाते हैं। जैसे ही प्लेन उड़ता है, सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। प्लेन का सफर पहले तो सामान्य लगता है, लेकिन अचानक प्लेन हिलने लगता है। सभी घबराते हैं और पायलट से पूछते हैं कि क्या हो रहा है। ग्रून सबको शांत करता है कि वो पहले भी कई प्लेन उड़ाकर सुरक्षित पहुंच चुका है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर एंड्रू को शक होता है कि प्लेन में ज्यादा सामान होने की वजह से ही ये हो रहा है। वो गुस्से में उस पर आरोप लगाता है कि उसकी लालच के कारण प्लेन में गड़बड़ी हो रही है। हम देखते हैं कि पीछे इंजन में आग लग जाती है और उनका प्लेन आसमान से विशाल कालाहारी डेजर्ट के बीच क्रैश हो जाता है। प्लेन के गिरने से क्रिसी की उसी वक्त मौत हो जाती है। एंड्रयू अपनी पत्नी को ढूंढता है जो प्लेन में फंसी हुई है। वो स्यू को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टांग फंस चुकी होती है। तभी ग्रून उन्हें रोकता है क्योंकि स्यू का पर शार्प मेटल के नीचे फंसा हुआ है। अब उन लोगों को एहसास होता है कि वह इस विशाल कालाहरी डेजर्ट के बीच फंस चुके हैं। ग्रून उन्हें बताता है कि यहाँ शेर, चीता, लकड़बग्घे जैसे कई खूंखार जानवर हैं जो रात को शिकार करते हैं और उन्हें रात होने से पहले निकलना होगा। उन्हें पता चलता है कि यहाँ पास में गांव है। वे वहां पहुंचने के लिए पूर्व की ओर जाने का प्लान बनाते हैं। एंड्रयू अपनी जख्मी पत्नी स्यू के पास ही रुकने का फैसला करता है, भले ही बाकी लोग उन्हें चलने के लिए कहते हैं। एंड्रयू कहता है कि वे मदद का इंतजार करेंगे। अब वे सभी पूर्व की तरफ निकल पड़ते हैं, ये सोचकर कि शायद वहां से मदद मिल सके। दूसरी तरफ एंड्रयू और स्यू प्लेन के पास रहकर मदद का इंतजार करते हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि आसपास एक खूंखार शेर उनकी ओर बढ़ रहा है। इस बीच ग्रून और बाकी लोग रेगिस्तान में चलते चलते आधे दिन से ज्यादा समय बर्बाद कर चुके हैं, पर अभी तक गांव का नामो निशान नहीं दिख रहा। उनकी हालत खराब होती जा रही है। टेलर तो अब थककर नीचे गिर जाता है। उसे प्यास लगी होती है। ग्रून उसे पानी देता है और मोटिवेट करता है कि बस आधे घंटे का रास्ता है, अगले रेत के टीले के उस पार गांव हो सकता है।
जैसे तैसे वे चलते हैं, लेकिन उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं जब आगे फिर वही वीरान जंगल नजर आता है। मैक्स की सहन शक्ति खत्म हो जाती है। वह ग्रून से गन छीन लेता है और उसे खूनी बोलता है। उसने क्रिसी को मार दिया, प्लेन क्रैश कर दिया और अब उसे दिशा में ले जा रहा है जहां रेत के अलावा कुछ नहीं है। वह अकेला पश्चिम में जाने का फैसला करता है। हालांकि बाकी लोग ग्रून के साथ रहने का फैसला करते हैं और प्लेन की ओर वापस जाने लगते हैं। मगर प्लेन के पास पहुंचकर सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि चारों ओर खून फैला हुआ है और प्लेन पर शेर के पंजों के निशान मिलते हैं। इससे वे समझ जाते हैं कि शेर ने एंड्रयू और स्यू का शिकार कर लिया है। लेकिन तभी एंड्रयू वापस लौट आता है और गुस्से में ग्रून का गला पकड़ लेता है और बोलता है कि उसकी पत्नी की मौत का कारण वो है, क्योंकि उसी के कारण वे यहाँ फंसे थे। एंड्रयू उसे मारने ही वाला था कि तभी थाबो फ्लेयर गन चलाकर उसे दूर धकेल देता है और ग्रून बच जाता है। हम देखते हैं कि एंड्रयू बहुत दुखी होता है और अपने आप को दोषी मानता है क्योंकि उसके सामने ही शेर स्यू को मारकर ले गया। थाबो उसे समझाता है कि शेर के सामने कोई भी कोशिश बेकार होती, इसलिए खुद को दोषी महसूस मत कर। अब इन लोगों को पता चलता है कि ग्रून ने प्लेन में गैंडे के सींग रखे हुए थे। वो उसकी स्मगलिंग कर रहा था। इसी लालच में उसने ओवरलॉर्ड का इतना रिस्क लिया था। हम देखते हैं कि रात घिरने लगती है और अब सभी को इस खतरनाक इलाके में रात बितानी थी। ग्रून उन्हें बताता है कि पायलट केबिन में 3 लोग किसी तरह छिप सकते हैं, लेकिन वे तो 4 आदमी होते हैं। अब टॉस के जरिए फैसला किया जाता है कि कौन अंदर रहेगा और कौन बाहर। टेलर टॉस हार जाता है और उसे प्लेन के बाहर रहना होगा। वो जानवरों के डर से थाबो को पैसे का लालच देता है, लेकिन वो हंसते हुए मना कर देता है। अब टेलर को आग जलाकर पूरी रात जागते रहना था। उसे हिदायत दी गई थी कि अगर आग बुझ गई तो जानवर उस पर हमला कर देंगे और उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। हम देखते हैं कि वो बीच बीच में आग जलाता रहता है। कुछ देर बाद उसे नींद आने लगती है, लेकिन तभी गोलियों की आवाज सुनाई देती है। दरअसल यह गोलियां मैक्स चल रहा था क्योंकि उसके पास खूंखार शेर होते हैं। कुछ देर बाद आवाज आनी बंद हो जाती है। ग्रून कहता है कि उसकी गोली खत्म हो गई होगी और अब वह जानवरों की दावत बन चुका होगा। रात के दौरान जब ग्रून बाथरूम के लिए बाहर जाता है, तभी एक सांप उनके केबिन के अंदर चला जाता है। जब ग्रून अंदर जाने लगता है तो देखता है कि वो लड़का सो रहा है और आग बुझने लगी है। वो उसे जगाकर चेतावनी देता है कि जानवरों को पता है कि हम यहाँ हैं, वे आसपास ही हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो फिर से सो जाता है। अब आग बुझ चुकी थी और शेर प्लेन के पास पहुंच गए। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। टाइलर के चिल्लाने और शेरों के दहाड़ों से अंदर बैठे तीनों डर जाते हैं। एंड्रयू को उस लड़के की हालत देखकर बहुत बुरा लगता है और वो उसे बचाने के लिए केबिन का दरवाजा खोल देता है, जिससे एक शेर अंदर घुसने की कोशिश करता है। सब मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी अंदर छिपे एक सांप ने थाबो को काट लिया, लेकिन एंड्रयू जल्दी से उसकी टांग पर रस्सी बांधकर जहर को निकाल देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। अब इस सुनसान रेतीली धरती पर एक गहरी काली रात के बाद अगली सुबह होती है। एंड्रयू बाहर आकर देखता है कि चारों ओर खून के निशान हैं। अब ग्रून की आंखें खुलती हैं। वह तभी थाबो को उठाकर बाहर निकलता है। वे गांव की तरफ जाने के लिए पश्चिम की ओर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन एंड्रयू, जो अब तक बहुत कुछ देख चुका है, पूरी तरह से टूट चुका होता है क्योंकि इन सब में उसकी पत्नी भी मारी गई। वो एक पेड़ के साथ बैठ जाता है। ग्रून उसके पास आकर कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो साथ रहना होगा, वे शेर यहाँ दोबारा जरूर आएंगे। एंड्रयू बोलता है कि अब वो नहीं चल सकता, उसकी हिम्मत टूट चुकी है। वो कहता है कि उसकी किस्मत में मरना ही लिखा है और वो अपनी मौत का इंतजार करेगा। अब ग्रून और थाबो गांव की तरफ बढ़ जाते हैं। थाबो का एक पैर जख्मी था, लेकिन उसमें अभी हिम्मत बाकी थी। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक गाड़ी उन्हीं की तरफ आती हुई दिखती है, जिससे उन्हें उम्मीद होती है कि शायद अब वो बच जाएं। एंड्रयू भी उनकी आवाज सुनकर उठ खड़ा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि गाड़ी से वो लोग उतरते हैं जो उन्हें ढूंढ रहे थे। ये जुल्लू समुदाय के लोग हैं जो बाहर से आए लोगों को पसंद नहीं करते। वे लोग प्लान चेक करते हैं जिसमें उन्हें गैंडे का सिंग मिलता है। वे एंड्रयू पर गन तान देते हैं और पूछते हैं कि तुम इसे कितने पैसे बेचने जा रहे थे। वो उसे मारने की धमकी देता है। तभी ग्रून उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि एंड्रयू सिर्फ एक डॉक्टर है, बल्कि स्मगलिंग तो खुद वो करता है। लेकिन जुल्लू के लीडर का गुस्सा शांत नहीं होता। तभी थाबो उसको कहता है कि तुम टेररिस्ट नहीं हो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि ये सामान ले लो और ये सब बंद करो। तभी वो थाबो को गोली से मार देता है। वे लोग एक ट्रक लेने के लिए जाते हैं जिसमें वह सामान भर के ले जाएंगे। तब तक के लिए एक आदमी उनको घुटने के बल बैठा देता है। वह उन्हें पानी दिखाकर चिढ़ता है, लेकिन उनको पानी नहीं देता।
जब उसे समझ आता है कि उनकी हिम्मत टूट चुकी है तो वह पीछे जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद ग्रून उससे गन छीनने की कोशिश करता है। इस बीच उसका साथी भी उठ जाता है और ग्रून को गोली मारने ही वाला होता है। तभी एंड्रयू उसे रोकने लगता है। इस बीच गोलियां जाकर जुलू के दोनों आदमियों को लगती है और उनकी मौत हो जाती है। एंड्रयू ये देखकर उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। जिन हाथों ने लोगों की जान बचाई है, आज उन्हीं हाथों से किसी की जान गई। एंड्रयू ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा। वह इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, लेकिन ग्रून उसे समझाता है कि हर बार हालात हमारे बस में नहीं होते। वो कहता है कि उसकी वजह से ये सब हो रहा है और अपनी गलती को सुधारने के लिए एक चांस मांगता है ताकि वो एंड्रयू को बचा सके, क्योंकि एंड्रयू एक नेकदिल इंसान है। एंड्रयू उसकी बात मान लेता है और चलने की हिम्मत जुटाता है। दरअसल इस लड़ाई के दौरान उसके पैर में चोट लग जाती है। दोनों गांव की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन एंड्रयू में इतनी जान नहीं बची कि और चल सके। इसलिए ग्रून उसे एक छोटी पहाड़ी पर लेके सोचता है ताकि वो उसे यहाँ छोड़कर मदद बुला सके। हम देखते हैं कि शेर खून की महक से उनकी ओर आ रहे हैं। ग्रून कई बार कोशिश करके के बाद आखिर उसको ऊपर ले आता है। वो एंड्रयू से कहता है कि गांव अब कुछ ही दूरी पर है, अगर वे इस दिशा में पहले आते तो सब बच सकते थे। लेकिन तभी उसे शेरों का झुंड उनकी ओर आता दिखता है। उन शेरों को खून की महक तो आ रही है, लेकिन वे उन दोनों देख नहीं पा रहे। हम देखते हैं कि एक केकड़ा धीरे धीरे एंड्रयू के चेहरे पर चढ़ जाता है। ग्रून उसे भगाने के लिए हाथ करता है, लेकिन मिस्टेकली एक कंकर नीचे गिर जाता है। अब वे शेर पूरी जान लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। ग्रून को समझ आ जाता है कि वे दोनों यहाँ से बचकर नहीं जा सकते, क्योंकि अब उनको शेरों ने घेर लिया है। वो खुद को शेरों के सामने कुर्बान करने का फैसला करता है ताकि एंड्रयू को भागने का मौका मिल सके। वो एंड्रयू से कहता है कि तुम्हें अपनी पत्नी का सपना पूरा करना है, तुम्हें जिंदा रहना है। वो उसे बचाने के लिए शेरों का शिकार बनने भागता है। एंड्रयू उसे रोकता है, लेकिन शेर उसे बुरी तरह मार देते हैं। अब एंड्रयू हिम्मत जुटाता है और फिर से उठकर गांव की ओर बढ़ता है, लेकिन उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। उसके सामने हाइना यानी लकड़बग्घे आ जाते हैं। एंड्रयू उन्हें डराने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वे भी उसकी ओर आते हैं। हम देखते हैं कि तभी बीच में एक बिजली चमकती है और लगड़बग्घे डरकर वहां से भाग जाते हैं। आसमान से बारिश होने लगती है। वो अब नीचे गिर पड़ता है। प्यास के कारण पानी पीने की कोशिश करता है और बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि उसकी पत्नी स्यू उसकी तरफ आ रही है। दरअसल वे गांव के लोग होते हैं जो उसे उठाकर गांव तक ले जाते हैं। इसका मतलब है कि एंड्रयू बच जाता है और उसी के साथ मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, तब तक के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।